हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स में आज है आपका 3 जून हो गया। 3 जून से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो तो लगभग आपका सभी एग्ज़ाम को कवर कराएंगे। ये आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होता है जो आपके यहाँ से 7 से 8 से क्वेश्चन पूछा जाता है हर गवर्नमेंट एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पर उठा के देख सकते हैं कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। एनालिसिस खुद से आप कर सकते हैं। अगर आज के डेट में 10 से 15 मिनट करंट अफेयर्स में लगाते हैं तो यकीन मानिए एग्जाम टाइम आप पूरे में से पूरे नंबर आप कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स एक नंबर से आपका या तो सिलेक्शन हो जाता है या तो सिलेक्शन रुक जाता है। आपसे लास्ट में यही पूछा जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, यही आपका आपका पूछा जाता है। मतलब ये नहीं पूछा जाता कि आपका कितना नंबर से चुका, यही आपका ये इम्पोर्टेंट ये डिजर्व नहीं रखता है। आपका सिलेक्शन हुआ है ये नहीं, ये आपका इम्पोर्टेंट रखता है। तो चलिए, बाकी आप समझदार हो, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में एडगर्स रिंकेविक्स जो है इनको कहाँ के राष्ट्रपति इनको चुना गया है? मोरक्को, स्वीडन, लताविया या आपके इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लताविया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तो यहाँ के इनको नए राष्ट्रपति बनाए हैं। या आपके बात करूँ जो लताविया जो देश है ये आपके कौन से देश के अंतर्गत आता है? तो ये आपके उत्तरी यूरोप के अंतर जो बाल्टिक क्षेत्र के अंतर्गत ये आपका देश आता है। यहाँ की बात करूँ राजधानी, यहाँ की जो राजधानी है आपकी लताविया की राजधानी रीगा है। यहाँ की राजधानी यहाँ की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं, लतावियाई करके ऐसा लैंग्वेज है। इन लोग लोकल यहाँ के लोग जनता के द्वारा इसको बोला जाता है। याद रहिए, यहाँ के जो राष्ट्रपति जो इनको बनाए गए हैं नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपके कृष्णनिज जो करिन्स है यहाँ के प्रधानमंत्री, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के क्षेत्र के लिए एसीएल टेक, एसीएल जाने माने कंपनी है, जानते होंगे, तो एसीएल टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी मुंबई ने, आईआईटी खड़गपुर ने, आईआईटी कानपुर ने या आपका आईआईटी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आईआईटी जो खड़गपुर है जो आपके कोलकाता में स्थित है, ये आपके जो आईआईटी खड़गपुर ने जो पेट्रोलियम है और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और जो पृथ्वी ज्ञान के क्षेत्र में इन्हों सहयोग के लिए जो एसीएल जो टेक है, जाने माने कंपनी है एसीएल टेक, आईटी कंपनी है, इसके साथ यहाँ पे समझौता किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो खास करके जो पेट्रोलियम जो उद्योग है, पेट्रोलियम जो उद्योग सेक्टर में या आपके खास करके समाधान के लिए नया खोज और यहाँ पे समाधान विकसित करने के लिए खास करके इसके साथ समझौता किया गया है। तो इसको याद रखिए। आईआईटी खड़गपुर जो है आपके कोलकाता में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है या कहाँ किया जाएगा? इस महिला जो महिला जो प्लेयर है कबड्डी जो खेलते हैं, तो महिलाओं का ये आपका एक तरह का मैच है। ये आपका कहाँ किया जा रहा है? रोम में, पेरिस में, दुबई में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आयोजन है दुबई, इमारतों का शहर सभी जानते होंगे, तो यहाँ पे दुबई में किया जा रहा है। ये वुमेंस कबड्डी लीग है। ये कब से स्टार्ट होगा? तो ये आपके 16 जून से लेकर ये स्टार्ट होगा। ये आपके लगभग इसमें 12 दिन तक ये आपका ये चलेगा। इसमें 8 टीम इसमें यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं और इसमें जो महिलाओं के खास करके आपका ये खेल है जिसमें लगभग 120 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। तो इसको याद रखिए, 12 दिन चलेगा। इसका जो लास्ट मैच होगा आपका 27 जून को इसका लास्ट मैच होगा, तो इसको याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो मैच है जो हॉकी जूनियर जो एशिया कप का खिताब है इस बार हमारे भारत ने जीता है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? जो हॉकी जो जूनियर जो हॉकी से संबंधित जो खेल है ये आपके ओमान में इसका आयोजन किया गया था। याद रखिए, आपके पुरुषों का जूनियर एशिया कप में 2023 में जो फाइनल मुकाबले में जो पाकिस्तान को, याद रखिए जो हमारे विभाग से खड़ा रहता है, पाकिस्तान को 2-1 से हराकर जो भारत है ये अपने नाम खिताब को यहाँ पे खिताब को अपने नाम किया भारत के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अपोजिट में पाकिस्तान था, इसको 2-1 से हराया गया है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नई रिवलेशन वार जो गैलरी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो कोलंबो में, नई दिल्ली में, ढाका में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ढाका। ये आपका बांग्लादेश की राजधानी है, याद रखिएगा। शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो ढाका में जो जो जवान यहाँ पे शहीद हुए हैं, तो उनके उद्घाटन के लिए सन 1971 की स्मृति में, उनके याद में, ये जो संग्राम की वीरता की स्मृति में इन्होंने नई रेवलेशन मार्ग गैलरी का उद्घाटन यहाँ पे ढाका में किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ के जो गृह मंत्री है आपके असदुज्जमा जो खान है, इसके मुख्य अतिथि के रूप में उनको बुलाया गया था। तो इसको याद रखिएगा कि आपके बांग्लादेश के जो मुक्ति संग्राम के याद में इसको बनाया गया है, जिसमें आपका एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है और यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में इसको मनाया गया सांस्कृतिक रूप से। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस, यह जो दिवस है कब मनाया गया है? तो 31 मई को, 2 जून को, 1 जून को, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 जून। यह जो तेलंगाना जो गठन दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है 2 जून को। याद रखिएगा तेलंगाना इस राज्य का जो गठन है 2 जून 2014। याद रखिए 2014 में आंध्र प्रदेश को यहाँ पे अलग करके इसको बनाया गया था। राज्य का दर्जा पाने की इसकी जो लगभग 1952 से मतलब ये आपका जो प्रोसेस है चल रहा था। फिर 2 जून 2014 को ये आपकी जो जर्नी है उसको समाप्त करके अलग से इसको यहाँ पे राज्य बनाया गया। और सबसे पहले यहाँ के जो मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? तो चंद्रशेखर राव यहाँ के राज्य बना, इससे पहले मुख्यमंत्री इनको बनाया गया। तो इसको याद रखिए। तो हर साल 2 जून को तेलंगाना जो सरकार यहाँ पे स्थापना दिवस मनाता है। तो इसको याद रखिएगा। सबसे पहले 2014 को अलग राज्य करके इसको बनाया, तब से इसका गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विकासी विशाखम 2023 यह जो फेस्टिवल है आपके कहाँ मनाया जाएगा? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका विकासी विकासम ये आपका क्या है? एक तरह का फेस्टिवल है जो आपके हिंदू धर्म में इसको माना जाता है। जो भगवान जो मुरुगन है ये आप इनके देवता है। तो ये आपके खास करके दक्षिणी राज्यों में आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाले जो राज्य में इनकी पूजा अर्चना वगैरह की जाती है। तो भगवान जो मुरुगन को इनको समर्पित है इनकी इसको यहाँ पे याद में इसको इस हिंदू जो धर्म के इनको यहाँ पे पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। और ये आपके हर साल 2 से 3 जून को इसको मनाया जाता है। यहाँ पे बात करूँ जो फेस्टिवल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पोंगल त्यौहार याद रखिएगा। तमिलनाडु में जो एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पोंगल त्यौहार और आपका जल्लीकट्टू, ये दोनों एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पोंगल त्यौहार और जल्लीकट्टू कौन से राज्य में इस त्यौहार को मनाया जाता है? तो ये आपके तमिलनाडु में मनाने जाने वाला फेस्टिवल है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे मैं बता दूँ तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु इसका गठन कब किया था? तो 1956 में इसका गठन किया गया था। राजधानी इसकी चेन्नई सिटी है, याद रखिएगा। राज्यपाल यहाँ के कौन है? तो RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री MK स्टालिन यहाँ के आपके CM हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? आयरलैंड ने, UAE ने, सिंगापुर ने, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका UAE, जिससे हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। और यहाँ की राजधानी क्या है? दुबई यहाँ का, अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। तो इस बार जो संयुक्त जो अरब अमीरात है इसमें जो राष्ट्रीय मौसम जो विज्ञान केंद्र है NCM के नाम से इसको जाना जाता है, जिसके जो महानिर्देशक हैं डॉक्टर अब्दुल्ला जो अल मंडौस है, यहाँ पे लगभग 98 मतों के साथ 2023 से 2027 तक ये आपका लगभग 4 साल के लिए इनको कार्यकाल के लिए यहाँ पे मौसम विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फूकोट करनाली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है इसके लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेपाल के साथ जो यहाँ पे जो शेर बहादुर है यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री इनके साथ जो अच्छे संबंध बनने के कारण यहाँ पे जैसे इनके सरकार के साथ ये आपके यहाँ के जो प्रधानमंत्री ने बहुत ही सोच समझ के साथ भारत के साथ आगे रिश्ता बढ़ाने के फैसले की। इसी तरह यहाँ पे नेपाल में जो
व्यस्त जो क्षति जल विद्युत परियोजना है इसको विकसित करेगा भारत, जिस पे आपका जो भारत को यहाँ पे बिजली बेचा जाएगा और साथ ही साथ और यहाँ पे जो भारत को पानी वगैरह का गर्मियों के दिन में सप्लाई भी करेगा। तो ये आप इस सभी मुद्दे पर यहाँ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं नेपाल के द्वारा। बात करूं तो लगभग 19 करोड़ रुपया इसकी जो परियोजना को बजट को यहाँ पे भारत के द्वारा विकसित करने के लिए सौंपा गया है। नेपाल ने 19,000 करोड़ की आपके परियोजना पे चर्चा हुआ। तो इस बार जो भारत है जो वेस्ट जो क्षति जो जल विद्युत परियोजना है ये भारत के द्वारा विकसित किया जाएगा। तो आपके लगभग 19,000 करोड़ रुपये की लागत से इसको तैयार किया जाएगा। तो इसको याद रखें। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ नेपाल की। नेपाल की राजधानी क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। यहाँ की राजधानी है आपका काठमांडू की यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की जो भाषा नेपाली भाषा इन लोग उपयोग करते हैं। और यहाँ की सरकार की बात, राष्ट्रपति रामचंद्र जो पौडेल है यहाँ के प्रेसिडेंट है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पुष्प कमल जो दहल है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने एमएसएमई के लिए मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ की राजधानी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल आनंदीबेन जो पटेल है यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये आपके लगभग जो उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे लगभग 75 जिलों में इसको, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में स्टार्ट किया, जिसमें आपके सूक्ष्म और लघु जो मध्यम उद्योग जो छोटे छोटे बिजनेस सेक्टर में इसको ये आपका पंजीकरण यहाँ पे शुरू किया गया है। इसके तहत लगभग 14 लाख यहाँ पे इसको कवर किया जाएगा। जो छोटे छोटे यहाँ पे जो बिजनेस है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा कि आपका इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जो एमएसएमई इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। कहने का मतलब जो छोटे छोटे जो उद्योग वगैरह हैं उसको बढ़ाने के लिए इसको मतलब इसका जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री द्वारा इसको स्थापना किया गया है। तो इसको याद रखिए। इसकी स्थापना कब किया गया है? इसकी जो स्थापना है 2007 में इसकी स्थापना किया गया है। जो इसके भारत सरकार के द्वारा इसको संचालित किया है, जिसमें आपके छोटे छोटे बिजनेस जो इसको मतलब खासकर इसको डेवलप करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग, ये आपका इसका जो पहली जो लीग है कहाँ शुरू होगी? जयपुर, मुंबई, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो आपकी जो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर में ये आपके पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग है, याद रखिएगा। तो जयपुर में इस हैंडबॉल लीग का उद्घाटन यहाँ पे होने जा रहा है। इसका ये आपका पहला संस्करण है जो 8 जून से लेकर यहाँ पे 25 जून 2023 तक ये आपका चलेगा। तो ये आपका पहला संस्करण है। इसका आपका जयपुर राजस्थान के जो आपके जो यहाँ पे जो स्टेडियम है मानसी इंडोर स्टेडियम, इसमें यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। तो आपका हैंडबॉल लीग हैंडबॉल आपका खेल से संबंधित है। तो इस साल हैंडबॉल जो लीग है इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका मानसी स्टेडियम में किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने या तो ये क्वेश्चन हो गया, 12 क्वेश्चन तक हम पहुँचे थे। हाल ही में किसने सेल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो CR राव, प्रवीण श्रीवास्तव, अमरेंदु प्रकाश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सेल ये आपका कौन सी कंपनी है? सेल इसका फुल फॉर्म होता है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये आपके भारतीय इस्पात प्राधिकरण इसको कहा जाता है। तो भारत की आपकी सर्वाधिक इस्पात उत्पादन कंपनी है, जिसके हाल में इसके जो अध्यक्ष है अमरेंदु प्रकाश जी को बनाया गया। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी जो स्थापना है ये आपका कब किया गया था? इसकी जो स्थापना है 1973 में, याद रखिएगा 24 जनवरी 1973 1973 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेड क्वार्टर अभी कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और CEO अभी वर्तमान में इसके कौन है? तो सोमा मंडल, याद रखिएगा CEO है सोमा मंडल सेल के। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? तो आपके गुजरात में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। याद रखिए। तो यहाँ के तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, यहाँ पे विश्व का पहला, याद रखिएगा 3D प्रिंटेड जो हिंदू मंदिर तेलंगाना में बनाया जा रहा है। ये आपके जो कंपनी है रियल एस्टेट कंपनी जो इसके द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है। और लगभग आपके 38 वर्ग फुट में इसको निर्माण किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। तो इन्होंने जो किसानों के लिए जो आपका जो पीएम स्वनिधि जो है आपके लोन से संबंधित जो किसानों के लिए इसमें दिया जाता है, तो कर्ज लेने के लिए जो मतलब ऋण वगैरह लेने के लिए यहाँ पे ये आपके आसान तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। जो हरदीप सिंह पुरी ने इस स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसके माध्यम से ये आपका लगभग इसको 3 साल कंप्लीट हो गए इसको लॉन्च किए हुए। तो ये आपकी योजना के माध्यम से मोबाइल ऐप के माध्यम से इसमें पूरा डिटेल दिया है कैसे लोन लेना वगैरह है। तो ये खास करके इसको आसान तरीके से इसको लेने के लिए इसको यहाँ पे स्टार्ट किए है लोन है, जिसमें छोटे छोटे जो व्यापारी रोड वगैरह में ठेला वगैरह लगाते हैं, तो खास करके लिए इसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यवसाय को अच्छे से मतलब करने के लिए खास करके इसको निकाला। तो ये हरदीप पुरी जो आपके शहरी और जो आवास जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इस योजना को इनके द्वारा इस ऐप को लाया गया है। तो इसको याद रखिएगा, और ख़ास करके छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनको लिए लाया गया, जो मतलब रोड में देखे होंगे ठेला वगैरह लगाते हैं, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए इसको लाया गया है, मतलब लोन आसानी से उनके लिए प्रोवाइड किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य, वाला क्वेश्चन तो हो ही गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइट का विमोचन हुआ है? आपके पी उपाध्याय के द्वारा, डॉक्टर विजय दर्डा के द्वारा, के विश्वनाथन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जो विजय दर्डा है। तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक जो रिंग साइट है इसका विमोचन किया गया है। जो प्रसिद्ध लेखक और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जो शशि थरूर जी हैं, याद रखिएगा, ये आपके जो इनके द्वारा जो ग्रुप मीडिया जो बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उनके जो पूर्व सांसद थे डॉक्टर विजय दर्डा, ये आपके अध्यक्ष और पूर्व सांसद थे। तो इनके ऊपर इस बुक को लिखी गई है। इस बुक में जो मीडिया के बारे में खास करके समाचार पत्र इनके जीवनी के बारे में 2016 के जर्नी के उसमें बताया गया, मतलब पत्रकारों के जीवन पे आपका आधारित है ये बुक, जिसका जो लिखित पुस्तक रिंग साइट का विमोचन आपके डॉक्टर विजय दर्डा ने किया है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू।